हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज की क्लास में हम करने वाले हैं वर्कशीट 3 और ये वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है, उसके लिए माफी चाहता हूं क्योंकि मेरे पास असाइनमेंट लेट से पहुंचा था। और बच्चों, वर्कशीट 3 में हमें डिस्कस करना है अपरिमेय संख्याओं के बारे में। देखो, अब आप लोग बहुत सी चीजें पहले से जानते हो कि वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, एक परिमेय और एक अपरिमेय। रियल नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। और आज हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करना सीखेंगे, बट प्रूफ करने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि डेफिनेशन क्या कहती है। तो बच्चों, ये हमारे पास डेफिनेशन, इरेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जो संख्या परिमेय नहीं है वो क्या है, अपरिमेय। ठीक है। और इसका जो दशमलव प्रसार होता है बच्चों, वो कैसा होता है, अनवसानी अनावर्ती। मतलब कि ना ही तो ये अपने आप को रिपीट करता है डेसिमल एक्सपेंशन, और ना ही जो है ये टर्मिनेट होता है, रुकता है। ठीक है, आगे बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, 1.0010010000001 एंड लाइक सो ऑन, ऐसे बढ़ता जाएगा। और भी बहुत से ऐसे एग्जांपल्स है जिसमें क्या होगा कि ये रुकेगा ही नहीं और नहीं अपने आप को रिपीट करेगा। तो ये सब क्या होता है, इरेशनल नंबर्स। तो ऑल नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q आर टर्म्ड एज इरेशनल नंबर। अच्छा, एक और चीज, यदि ये डेफिनेशन ना भी चले तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि वो सभी संख्याएं, वे सभी वास्तविक संख्याएं, वो सभी रियल नंबर्स जो रेशनल नहीं होते, वो क्या होते हैं, इरेशनल। बात समझना, रियल नंबर्स दो टाइप के नंबर्स कंटेन करते हैं, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। तो भाई साहब, जो रेशनल है वो तो रेशनल है, और जो रेशनल नंबर्स नहीं है वो सारे के सारे क्या है, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अब बच्चों, इस चैप्टर में प्रूफ करना सीखेंगे, कैसे प्रूफ करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोगों ने क्या पढ़ा था, रेशनल नंबर क्या होते हैं, याद है ना आपको। रेशनल नंबर क्या होते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, p और q क्या होनी चाहिए, को प्राइम होनी चाहिए। याद है आपको, को प्राइम मतलब सहभाज्य। सहभाज्य मतलब कि उन दोनों नंबर्स के बीच में एक के सिवाय और कुछ कॉमन ना हो, एक के सिवाय कुछ और कॉमन ना हो। ये बात आपको याद होगी। तो अब हम उसी कॉन्सेप्ट की हेल्प से, उसी चीज की हेल्प से हम ये काम करने वाले हैं। अच्छा, उससे पहले एक और चीज जान लो यार, कि मान लो 16 जो है किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है ना। तो 16 को यदि दो डिवाइड कर पाएगा, यदि 16 को दो डिवाइड कंप्लीटली कर देता है तो 100% वो 4 को भी कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, है कि नहीं। 2 आएगा, यहां कितना आएगा, 8। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि मान लो यहां पे 6 का स्क्वायर है, ठीक है, और यहां है 36। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि यदि 3 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा तो 100% ये भी इसको क्या कर देगा बच्चों, कंप्लीटली डिवाइड कर देगा ना। तो यदि पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई एनी नंबर, देन उसी नंबर से पी भी डिवाइड हो जाएगा। ये आप चीज ध्यान रखना, ठीक है। स्क्वायर यदि ये 36 डिवाइड हो रहा है तो 6 भी डिवाइड हो जाएगा, ये आप बात अपने दिमाग में डाल लीजिएगा, एंड वाइस वर्सा। अब हम आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। तो बच्चों, ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें ये प्रूफ करना है कि √3 एक इरेशनल नंबर है। अच्छा, मैंने यहां हिंदी में लिखा है, बट इसे मैं बोलूंगा इंग्लिश में, ताकि दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स को दिक्कत ना हो। तो देखो बच्चों, लेट √3 बी अ रेशनल नंबर। हमें क्या प्रूफ करना है, √3 को एक इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो मैं क्या मान लूंगा कि √3 एक परिमेय है, ठीक है। अभी हम इसको अपोज करेंगे बात को, बट आप एक चीज दिमाग में रखो कि परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या होती है, उनमें जो ऊपर नीचे जो डिजिट्स होती है वो इंटीजर्स होनी चाहिए, और उनके बीच में एक के सिवाय कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, √3 बराबर हम मान लेंगे p बाई क्यू, क्योंकि हमने √3 को परिमेय मानना है। तो परिमेय संख्या क्या फॉलो करता है कि √3 बराबर होगा p अपॉन क्यू के, जहां p और q क्या होंगे बच्चों, इंटीजर्स होंगे, और q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, और p और q क्या होंगे, एक सहअभाज्य संख्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। p एंड q आर इंटीजर्स वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब अपने दिमाग में डाल लो कि एक के सिवाय और कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए उनके बीच में, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, स्टेप्स को ध्यान से देखना समझना। हम √3 इज इक्वल टू p बाई क्यू लिखा हुआ है, उसको स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, तो यहां आएगा 3 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, 3q स्क्वायर। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 3q स्क्वायर। कैसे हुआ, मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, और p स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 3q स्क्वायर। उसके बाद बच्चों एक बात बताओ, जो p स्क्वायर है वो किस चीज के बराबर है, 3q स्क्वायर के बराबर है। क्योंकि बच्चों यहां 3 मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए 100% ये क्या होगा बच्चों, p स्क्वायर क्या होगा, एक ऑड नंबर होगा, है ना, 3 इंटू समथिंग, तो एक ऑड नंबर ही आएगा। अब बच्चों, क्योंकि p स्क्वायर
एक विषम पूर्णांक है, एक ऑड इंटीजर है, तो 3 क्या है, उसका एक गुणनखंड है, पी स्क्वायर का गुणनखंड है, फैक्टर है, क्या है, पी स्क्वायर का फैक्टर है। अब यदि बच्चों पी स्क्वायर का गुणनखंड है, यदि 3 पी स्क्वायर का गुणनखंड है, तो 100% वो क्या होगा बच्चों, p का भी गुणनखंड होगा। तो ये p का भी क्या है बच्चों, फैक्टर है। तो हमें क्या पता चला बच्चों कि जो 3 नंबर है, जो 3 है बच्चों, वो किसका फैक्टर है, p का फैक्टर है। बात समझ में आती है? ये हमने कंक्लूजन निकाला कि p स्क्वायर का है यदि 3 फैक्टर, तो 100% p का भी होगा। जो मैंने एग्जांपल दिया था बच्चों स्टार्टिंग में 16 और 4 वाला, कि यदि 16 को 2 डिवाइड कर रहा है तो 4 को भी करेगा ही करेगा, है ना, उसका भी फैक्टर होगा 100%, तो गुणनखंड है। अब बच्चों अब हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। लेट कर लेंगे क्या कि p बराबर कितना है, 3m, ठीक है। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया, इसको हमने किसका नाम दे दिया बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन का। हमने p बराबर 3m मान लिया। इस स्टेप इसको बच्चों तुम्हें एज इट इज याद करना पड़ेगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, मैंने फर्स्ट इक्वेशन में p की जगह क्या रखा बच्चों, 3m रखा, जो मैंने लेट किया है। अब 3m का होल स्क्वायर बच्चों कितना होगा, 9m स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। भैया कहां से आया, अरे बच्चों यहां से देखो, ये देखो, इस पूरे इक्वेशन को उठा के मैं यहां ले आया, बट क्योंकि मैंने p बराबर 3m माना था, इसलिए यहां मैंने 3m लिखा। तो अब यहाँ क्यू स्क्वायर कितना आ गया बच्चों, 3m स्क्वायर। अब एक बात बताओ, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 100% क्या होगा बच्चों, क्यू स्क्वायर का 3 क्या है, एक फैक्टर है। और क्योंकि बच्चों 3 जो है क्यू स्क्वायर का एक फैक्टर है, तो 100% वो क्यू का भी एक फैक्टर होगा, कि जो 3 है वो क्यू का भी फैक्टर है। क्यों है वो तुमने जान लिया। अब एक बात बताओ, हमने क्या पढ़ा था कि P और Q में एक के सिवाय कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए, बट यहां तो मामला बिगड़ गया। मामला कैसे बिगड़ा बच्चों, मामला ऐसे बिगड़ा कि P जो है 3 में भी कॉमन है और Q में भी कॉमन है, मतलब P अपॉन Q में बच्चों क्या कॉमन है, 3 जो है कॉमन है, ठीक है, 3 कॉमन है। तो हमने जो अज्यूम किया था रूट 3 एक रेशनल नंबर है बच्चों, तो वो हमने गलत अज्यूम किया था, क्योंकि बच्चों यहाँ पे कॉमन क्या क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है कॉमन, बल्कि हमें पता है कि एक के सिवाय कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। लास्ट स्टेटमेंट लिखेंगे कि ये दिस कंट्राडिक्शन अपीयर्ड ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन एंड दिस प्रूव्ड दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ और यह सिद्ध होता है कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों मैं चीजों में इतना जोर क्यों डाल रहा हूं, क्योंकि यार इंपॉर्टेंट है जानना आगे तक के लिए, फ्यूचर तक के लिए, इसलिए भाई समझ लो इसको अच्छे से। ये ऐसी चीजें हैं जो आसानी से समझ में नहीं आती है कई बार, और मैं थोड़ा चिल्लाने लग जाता हूं, इसलिए मैं माफी चाहता हूं, मेरी आदत ही ऐसी है, मैं क्या कर सकता, सुधारना चाहता हूं, सुधरती नहीं है, क्या करें। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये है मेरा सेकंड क्वेश्चन, 3 प्लस रूट 5 इज इरेशनल। ये हमें प्रूफ करना है बच्चों तरीका से। में हम मानेंगे कि लेट क्या करेंगे, 3 प्लस रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। हम मान लेंगे कि क्या है बच्चों, रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब यदि बच्चों परिमेय संख्या है तो ऑब्वियसली बात हम इसे क्या कर सकते हैं, इसको हम इक्वेट कर सकते हैं p अपॉन q के बराबर, वेयर p एंड q आर व्हाट, को-प्राइम्स एंड ऑब्वियसली इंटीजर्स भी हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं बच्चों। कैसी संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्या। और फिर हम क्या करेंगे बच्चों, इसको इक्वेट करेंगे, 3 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। रूट 5 को यहीं छोड़ देंगे बच्चों, यहां लिखेंगे p अपॉन क्यू माइनस 3। अब इसको लिखेंगे रूट 5 इज इक्वल टू p माइनस 3q अपॉन में q। अब ये हमें पता है रूट 5 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर है। और बच्चों जो ये डिजिट है ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। और कभी भी एक इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। तो बच्चों ये कंट्राडिक्शन क्यों अपीयर हुआ, ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ, हमारी रॉन्ग अजम्पशन की वजह से उत्पन्न हुआ, हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना की वजह से उत्पन्न हुआ। रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। यह सिद्ध हो गया कि 3 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत आसान है बच्चों, बस कुछ नहीं किया, इसको इसके बराबर रखा, इक्वेट कर दिया, फिर हमने क्या बोला, रूट एंड नेवर एन इरेशनल नंबर कैन बी इक्वल टू द रेशनल नंबर। तो बच्चों अगले क्वेश्चन है, मुझको इस नंबर को प्रूफ करना है इरेशनल। तो मैं कैसे स्टार्ट करूंगा बच्चों, मैं स्टार्ट करूंगा लेट 5 माइनस 3/7 रूट 3 बी अ रेशनल नंबर। माना कि यह एक परिमेय संख्या है। देखो बच्चों क्या होगा, हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, 5 माइनस 3/7 into root 3 is equal to p upon q, where p and q are co-primes
ऑब्वियसली। अब हम क्या करेंगे बच्चों, शिफ्टिंग करेंगे, -3/7√3 यही छोड़ दो, p अपॉन क्यू के पास 5 को ले जाओ, -3/7√3 आ जाएगा p माइनस 5q अपॉन q, एंड बच्चों उसके बाद क्या होगा, √3 को यही छोड़ दो, और जो 7 है वहां मल्टीप्लाई होगा, 7 ब्रैकेट p माइनस 5q अपॉन में बच्चों -3, यहाँ q के पास आएगा -3q। अब हमें पता है √3 क्या है बच्चों, एक इरेशनल नंबर है, और जो ये नंबर है बच्चों वो क्या है, एक रेशनल नंबर है, और कभी भी एक रेशनल नंबर इक्वल नहीं हो सकता एक इरेशनल नंबर के, और ये कंट्राडिक्शन क्यों अपीयर हुआ, ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। हम लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन अपीयर ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन, दिस कंट्राडिक्शन अपीयर्ड ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन, and it's proved that what, that 5 minus 3/7√3 is an irrational number। यह सिद्ध हो गया कि 5 माइनस 3/7√3 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों इसी के साथ ये असाइनमेंट, ये वर्कशीट हमारा फिनिश होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज। ओके, और बच्चों यार वीडियो को अपने क्लास ग्रुप्स में शेयर कर दिया करो यार, क्योंकि मेहनत लगती है। बाय बाय।